नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। कैसे हैं दोस्त? आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, सभी लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग भारत भूगोल की सीरीज में सीमावर्ती देशों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सभी लोग अपने पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है सीमावर्ती देश या पड़ोसी देश। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पड़ोसी देश के बारे में आज अध्ययन करते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन है भाई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है। ध्यान देंगे दोस्त, भारत का जो पड़ोसी देश है कौन कौन है भाई? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। ठीक है दोस्तों, देश की ध्यान देंगे, आगे की बात करते हैं हम लोग। देश की प्राकृतिक जो देश की सीमाएं हैं वह दो प्रकार की होती है, मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित। ठीक है ना? दोनों प्रकार की सीमा भारत की सीमा से लगती हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन नेपाल है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है। पूर्व में कौन है? बांग्लादेश और म्यांमार है। उत्तर पूर्व की बात किया जाए तो भूटान है। ठीक है ना? इससे हमारी सीमाएं स्थलीय सीमाएं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें, पश्चिम में पाकिस्तान, ध्यान देंगे, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। ठीक है ना? जबकि अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार के साथ हमारी प्राकृतिक सीमाएं लगती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। भारत की जो भूमि सीमा है वह 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीपों क्षेत्रों सहित तटरेखा, द्वीप और तटरेखा सहित 7,516.6 किलोमीटर है। ध्यान देंगे, भू सीमा कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। तट और द्वीप की जो सीमा है वह 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। ठीक है ना? तो ये हम लोग इसको कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं इसको हम लोग ट्रिक से अध्ययन करते हैं। ट्रिक क्या है? बचपन में MBA किया। ठीक है दोस्तों, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। ठीक है, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। अर्थात ये जितने देश हैं वह भारत की सीमा के पड़ोसी देश हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी सीमा कौन है? आइए हम लोग एक श्रेणी में देखते हैं और यह इम्पोर्टेंट भी है। आप सभी लोग इसको नोट भी कर लेंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा यदि किसी देश की सीमा लगती है हमसे, हमारे मतलब भारत से, तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने राज्यों को टच करता है? तो भाई वह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब यह 5 राज्यों से सीमा साझा करता है और जो टोटल मिलाकर के लंबाई इसकी है 4,096.7 किलोमीटर। आप सुविधानुसार अध्ययन करने की दृष्टि से 4100 किलोमीटर लर्न करेंगे तो आपको 4,096.7 किलोमीटर लर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग चीन की। तो चीन की जो सीमाएं हैं
वह दूसरे स्थान पर लंबाई की दृष्टि से आती हैं और ये कितने राज्यों से सीमा साझा करती हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अर्थात यह भी 5 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। और इसकी जो लंबाई है वह बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इसी लंबाई के दृष्टि से देखा जाए तो तीसरे स्थान पर पाकिस्तान आता है। तो इस पाकिस्तान की लंबाई कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? ठीक है ना। तो आते हैं, देखते हैं तीसरे स्थान पर कौन है भाई? पाकिस्तान। ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? कौन कौन से हैं? तो वह है पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यह भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। लंबाई इसकी टोटल भारत से जो सीमा साझा करती है वह 3,323 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। आगे की बात करें चौथे स्थान पर तो नेपाल आता है। नेपाल जो भारत से सीमा साझा करता है वह 1751 किलोमीटर कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अर्थात यह भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तभी तक हम लोगों ने बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल को पढ़े और सभी 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की बात करते हैं और अगला स्थान आता है म्यांमार का। ठीक है दोस्तों, म्यांमार 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब इसमें कौन कौन से राज्य टच करते हैं, सीमा निर्धारित करते हैं? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पर कितने देश हैं भाई? 4 राज्य हैं जो म्यांमार अर्थात वर्मा से सीमा साझा करते हैं। भूटान की बात किया जाए तो भूटान से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये भी कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। लेकिन जो लंबाई है वह नियर अबाउट 700 किलोमीटर है, मतलब 699। तो इसे 700 किलोमीटर लर्न करिएगा। और आगे की बात किया जाए अफगानिस्तान का तो वह मात्र एक राज्य से सीमा साझा करता है। कौन? लद्दाख। और इसकी सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक और सबसे कम भारत से सीमा साझा करने वाले कौन देश हैं? तो आप तुरंत बांग्लादेश और अफगानिस्तान बताएंगे। और टोटल लंबाई जोड़ा जाता है 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात कुछ किया जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें भी देख लेते हैं। हाँ, वही जो भी बात की गई है वही बात यहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ। तो चलिए आप लोगों कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश के साथ कितनी लंबाई सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ कितनी लंबाई सीमा साझा करता है। आगे की बात करें, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो वह है पश्चिम बंगाल के साथ राज्य में। जबकि भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम लोग। तो ये कुछ एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें लद्दाख है। ठीक है ना। तो लद्दाख हमारे देश का एक राज्य है। यह कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो 3। कौन कौन से भाई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक है दोस्तों ना, कौन कौन से भाई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। उत्तराखंड किससे सीमा साझा करता है भाई? 2 देशों से, चीन और नेपाल। पश्चिम बंगाल कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 3 देशों से। सिक्किम की बात की जाए तो कितने देशों से सीमा साझा करता है?
नेपाल, चीन और भूटान। असम की बात किया जाए तो असम कितने देशों से सीमा साझा करता है, तो वह है बांग्लादेश और भूटान। अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार, भूटान और मिजोरम की बात किया जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। भारत में सीमावर्ती देशों को जो मैप के माध्यम से देखते हैं, और ये मैप क्या बता रहा है हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे कम लंबाई आपको बताई गई थी अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से इतनी सीमा भारत सीमा साझा करता है। कितना भाई, ये जो है, ठीक है ना। बाकी यहाँ से लेकर के ये जो है क्षेत्र और अंदर तक है, ठीक है ना, वह कौन है, पाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, तो यह मात्र 106 किलोमीटर की लंबाई सीमा साझा करता है। बाकी इधर की बात करें तो आप देख रहे हैं ये नेपाल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते चलिए। भारत के पड़ोसी देश की बात, इधर यहाँ से जो पाकिस्तान है कहाँ तक है भाई, यहाँ तक पाकिस्तान है। ठीक है ना। और नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल भारत से इतना सीमा साझा करता है। ठीक है, और बीच में सिक्किम है। भूटान की बात किया जाए तो देखिए अब भारत से भी टच है। ठीक है ना, भारत की असम, सिक्किम, और खास बात यहाँ ये पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है भूटान, और नेपाल भी पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। आप मैप देखेंगे तो हम आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए कैसे सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, देखिए बहुत ही कंफ्यूज जैसा लगता है कि पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान से कैसे सीमा साझा करता है। तो देख रहे हैं आप लोग, ये जो सीमा है, ये बाउंड्री जो है ना, ये पश्चिम बंगाल है। ये कौन है भाई, पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ पर देखिए सीमा साझा कर रहा है किससे, नेपाल से। यहाँ सीमा साझा कर रहा है किससे, भूटान से। बाकी इधर तो बांग्लादेश है, तो इसलिए 3 राज्यों से भी है। ये सबसे खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं इधर, तो बांग्लादेश की बात किया जाए, बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश क्या है, देख रहे हैं ना कितने क्षेत्रों से, इधर पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, मणिपुर राज्यों से यह सीमा साझा करता है। बल्कि यहाँ आता है देखें तो मिजोरम से भी है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे की बात करते हैं। इस मैप की सहायता से हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, और श्रीलंका है इधर। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है, आइए ध्यान देते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में ही यहाँ दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के चारों ओर ध्यान देंगे। उत्तर में क्या है भाई, विशाल हिमालय पर्वत है। दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। और दक्षिण पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। ये सभी भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित सीमा रेखा किसे कहते हैं, जब किसी 2 व्यक्तियों के बीच का निपटारा तीसरा व्यक्ति करता है तो उसे अध्यारोपित कहते हैं। अर्थात 2 देशों के सीमा का निर्धारण कोई अन्य देश करता है तो उसे अध्यारोपित कहा जाता है। ठीक है ना। तो जैसे भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किसने किया है, अभी आपको तुरंत बताया जाएगा। तो अध्यारोपित क्या है इसके बारे में आपको भी पता चलेगा। यह किसकी, भारत और पाकिस्तान की सीमा क्या है, सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री है। यह एक उदाहरण, अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। आगे की बात कर लिया जाए, अध्यारोपित क्या सीमा है भाई। अध्यारोपित एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। ध्यान देंगे, बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया गया। इस रेखा को सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था।
इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। तो हम लोग इस चीज़ को समझ लिए कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा निर्धारण किया गया था 1947 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया है। आगे की बात करते हैं हम लोग। भारत चीन रेखा को क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, भारत चीन रेखा, ध्यान देंगे। भारत और चीन के बीच में भी जो बाउंड्री निर्धारण किया गया है उसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मैक-मोहन या मोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। ये निर्धारण करने वाले कौन हैं? सर हेनरी मैक-मोहन। जी हाँ दोस्त, ये याद रखिएगा, सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। हम लोगों ने भी देखा भारत और चीन के बीच का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा किया गया था, इसलिए इसे मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा का निर्धारण 1893 ईस्वी में ब्रिटिश कर्नल, ध्यान देंगे कौन? ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड। कौन किए थे भाई? मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। अर्थात जो भारत और नेपाल का जो सीमा साझा किया गया था, डिवाइडेड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? मोर्टिमर डुरंड के द्वारा 1893 ईस्वी में किया गया था, इसलिए उस रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे की बात करते हैं। आगे की बात किया जाए तो समुद्र पर ध्यान देंगे, समुद्र पार भारत का, ध्यान देंगे, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भाग तमिलनाडु से पृथक अर्थात अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 16 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट गवर्नर 1755-1763 के बीच में रहे रॉबर्ट पॉल्क, ध्यान देंगे कौन रहे भाई? मद्रास के प्रेसिडेंट रॉबर्ट पॉल्क ने इसका निर्धारण किया था और उन्हीं के नाम पर इसका पाक जलडमरू रखा गया। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम लोग। भारत और म्यांमार के बीच में भी सीमा साझा किया गया है। ठीक है ना, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा साझा किया गया है। तो इसको क्या कहा जाता है? भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्व श्रेणियाँ अराकान योमा नागा पटकोई, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। त्रिपुरा राज्य में, ध्यान देंगे, उत्तर पश्चिम दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। जो त्रिपुरा राज्य है वह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके 3 तरफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, लद्दाख और सिक्किम की बात किया जाए तो ये भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मतलब ऐसे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जिनके 3 ओर सीमा साझा होता है? तो वह है त्रिपुरा, लद्दाख, सिक्किम। ठीक दोस्तों, आगे की बात करते हैं। भारत की ओर से, ध्यान देंगे, भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में, ध्यान देंगे, पश्चिम बंगाल में कितना है भाई? 2116.6 किलोमीटर, असम में 263 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर, त्रिपुरा में
856 किलोमीटर और मिजोरम में 318 किलोमीटर से होकर के गुजरती है। ध्यान देंगे ये सभी सीमाएं कितनी होती हैं, आपको बताया गया था 4100, तो 4099.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो आप इन सभी को इंक्लूड कर लेंगे तो किसके के साथ सीमा साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है ना। और कितना करता है 2216.6 किलोमीटर, असम के साथ 263 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर और मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर से होकर के गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 298 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। ये किसके साथ लगते हैं भाई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट अब महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। भारत भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 263 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है, ठीक है ना। असम जो है राज्य है वह भूटान के साथ 267 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर सीमा साझा करती है, अर्थात राज्यों से स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य की बात किया जाए तो 3428 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख कितना करता है भाई 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर और उत्तराखंड कितना करता है 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे कुछ मेन महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं। इन फैक्टों के आधार पर कुछ हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप सभी लोग हल करने का प्रयास करेंगे। क्या पूछ रहा है भाई, ध्यान देंगे, पूछ क्या रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगता है, ध्यान देंगे। असम ध्यान देंगे, असम क्या है, क्या वह भूटान बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, सीमा उसकी लगती है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से सीमा साझा करता है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, सीमा लगा हुआ है। इन तीनों प्रश्नों को पढ़िए, ध्यान से देखिए और उत्तर क्या है 1 2 3, केवल 1 2, केवल 1, केवल 2, इस तरीके से या सभी, ठीक है दोस्तों। तो अब इस चीज को समझने के लिए हमें मैप के सहायता से देखना होगा, ठीक है दोस्तों। आइए इसके व्याख्या को भी हम लोग देखते हैं और मैप के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्व हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए असम, यह असम कहाँ से कहाँ तक है, इसको आप लोग देखिएगा, देख रहे हैं ना, ये सीमा है। इसके ऊपर देखिए भूटान है और उसके बगल में क्या है, बांग्लादेश, अर्थात असम भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। क्या करता है, ये दोनों से सीमा साझा करता है। दूसरा बात ये कह रहा था कि जो पश्चिम बंगाल है, ध्यान देंगे, जो पश्चिम बंगाल है क्या वह नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है। जी हाँ, कैसे करता है, देखिए ये है, ये है बांग्लादेश की सीमा। अब देख रहे हैं बांग्लादेश यहाँ तक है, तो बांग्लादेश की सीमा भूटान से भी लगती है, बांग्लादेश की सीमा नेपाल से भी लगती है, यह भी बात सत्य है। अगला क्या पूछा था उसको भी हम लोग देख, अगला पूछा था कि जो मिजोरम है क्या वह
म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है? तो ठीक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए जो तीनों कथन दिया हुआ है, तीनों कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बहुत बार पूछा गया है, यह प्रश्न देख रहे हैं, यूपी पीएससी में भी आया है, पीसीएस लोअर में आया है, पीसीएस स्पेशल मेंस में भी आया है, उत्तराखंड एनडीए और एलडीए में मेंस में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। निम्न में से, ध्यान देंगे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ये ध्यान देंगे। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ध्यान देंगे दोस्तों, किससे सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश से? तो कौन है? वह है मणिपुर। मैप देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। तो आइए आपको मैप भी दिखाते हैं हम भाई। अभी ये प्रश्न पूछा गया कि कौन बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, तो हमने बताया मणिपुर। तो देख रहे हैं ना, बांग्लादेश से बहुत दूर है। मिजोरम सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल करता है, मेघालय करता है, अगरतला, देख रहे हैं ना, ये सब सीमा साझा करते हैं। लेकिन यहाँ से देखेंगे ना, ये कितना दूर है, इसलिए सीमा साझा ये नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो आप मैप में देखे होंगे, इसमें ऑप्शन जो करेक्ट सही होगा नागालैंड ना, असम, मेघालय, मिजोरम तीनों बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो आइए एक बार पुनः हम लोग इसको मैप से भी देखते हैं भाई। अब देखिए, नागालैंड की बात किया, नागालैंड यहाँ है, बांग्लादेश यहाँ है, तो कहाँ सीमा साझा कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से? ध्यान देंगे, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय और नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा साझा करता है? जिसमें देख रहे हैं नागालैंड नहीं करता है, इसमें भी नागालैंड नहीं करता है और इसमें भी नागालैंड नहीं करता है। तो आपका करेक्ट क्या होगा? जब ये तीन नहीं हो सकते तो स्वाभाविक सी बात है यही होगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।